तो नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी जो है क्लास 10th की जो है संस्कृत एग्जाम की जो तैयारी है और बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और जितने भी आप जो सिलेबस जो है, जितने भी 10th का जो सिलेबस है, उन सभी को जो है आप जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे या कवर कर रहे होंगे। तो इसलिए जो है आपके एग्जाम को और कवर करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए हम लाए हैं जितना भी चैप्टर बाय चैप्टर है, उन सभी चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन है, उन सभी को हम लोग करवाने वाले हैं। तो आप जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं कि बिहार बोर्ड में जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो है क्वेश्चन जो हम बतलाने वाले हैं वो याद रखिएगा कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो है हर एक साल जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। पिछली वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे शास्त्रकारा चैप्टर के बारे में, और शास्त्रकारा के जो है पूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े हैं। और आप जो है अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पिछली वीडियो को जरूर से जरूर पहले देख के आइए, ताकि जो यहाँ से जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो सभी बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो चलिए हमारा जो आज का जो है वो पहला जो क्वेश्चन कहता है कि भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है। ठीक है, भारतवर्ष में जो है वो किसकी महिमा सुनी जाती है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि शास्त्रकारा जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस चैप्टर में हम लोग पहले ही पॉइंट पढ़े थे कि भारतवर्ष में जो है वो शास्त्रों की क्या महान परंपरा सुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ए में दिया गया है पुस्तक, बी में दिया गया है ग्रंथ, तीसरा में दिया गया है वो शास्त्र, और चौथा में जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमने बतलाया था कि ये शास्त्रकारा जो है, यानी शास्त्रकारा चैप्टर में जो शास्त्र की महिमा की गान किया जा रहा है, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो शास्त्र। ठीक है, शास्त्र, ये शास्त्रकारा ही चैप्टर है और शास्त्रकारा में जो है वो शास्त्र के ही बारे में बतलाया गया है और शास्त्रकारों के बारे में बतलाया गया। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि वर्ग में कौन प्रवेश करता। शास्त्रकारा हम बतलाए थे कि शास्त्रकारा जो पार्ट है वो प्रश्नोत्तर शैली में। ठीक है, शास्त्रकारा जो है वो प्रश्नोत्तर शैली में है कि जिसमें छात्रों के यानी जो है शिक्षक के द्वारा ये पहले बताया गया था कि जितने भी छात्र हैं उन सभी को जो है उन सभी का जो है आज जो परिचय होगा वो शास्त्रकारा से। ठीक है, यानी शास्त्रों से। तो इसलिए जो है कि इस चैप्टर को और मनोरंजक बनाने के लिए जो है कि जो है प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया था। और प्रश्नोत्तर शैली में जब क्या करता है, एक जो शिक्षक जब शास्त्र के बारे में बतला रहे थे तो जो भी स्टूडेंट या छात्र थे, ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, वो अपनी डाउट को जो है ये क्वेश्चन पूछते थे सर से। ठीक है, जो यहाँ पे जो याद रखिएगा कि शिक्षक जो है जवाब देते हैं और जो है क्वेश्चन जो है वो छात्र पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देखिए कि वर्ग में कौन प्रवेश करता है। ठीक है, वर्ग में कौन आता है। जब हम शुरुआत में पढ़े थे तो शुरुआत में जो है कि जब शिक्षक जो है कक्षा में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि आप सभी का जो है परिचय जो होगा आज संस्कृत शास्त्र से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन जो है ये शिक्षक, छात्र, प्राचार्य, लिपि। ठीक है, तो शास्त्रकारा में जो है हम लोग ना ही लिपि पढ़ चुके हैं, ना ही प्राचार्य का कोई चर्चा है। ठीक है, छात्र और शिक्षक का, ठीक है, चर्चा है। लेकिन हम बतलाए थे कि जब शिक्षक जो है कक्षा में प्रवेश करते हैं, ठीक है, जैसे ही शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उसके सम्मान के लिए या उनके सम्मान के लिए जो है सभी छात्र क्या करते हैं कि आदर पूर्वक जो है खड़े होते हैं। चलिए, तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि किसके 6 अंग होते हैं। ठीक है, शास्त्रकारा आप चैप्टर पढ़े होंगे तो शास्त्रकारा में याद रखिएगा कि वेद के जो है या वेद की संख्या पूछेगा तो याद रखिएगा 4। अगर वेद की यानी वेद का अंग पूछे, ठीक है, वेद का अंग पूछे तो याद रखिएगा 6। ठीक है, वेद का अंग जो होता है वो 6 और 6 वेदांग जो होता है याद रखिएगा कि शिक्षा इसमें आता है, शिक्षा, एक आता है व्याकरण, एक आता है कल्प, एक आता है ज्योतिष, और एक आता है निरुक्त, और एक आता है छंद। ठीक है,
तो ये जो है 6 वेदांग है, यानी वेद का जो है 6 अंग होते हैं। अगर वेदांग का जो है, अगर वेदांग का डिफिनेशन अगर पूछ दे तो याद रखिएगा कि वेदांग जो है वेद के अंग को ही वेदांग कहते हैं। वेदांग की संख्या जो होता है 6, और कई बार जो है हर एक यानी जो है हर एक 1 साल से 2 साल के बीच में जो है ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वेदांग कितने होते हैं, और जो है 6 वेदांग यानी जो है वेदांगों के नाम लिखे। वेदांग कितने होते हैं, वेदांगों के नाम लिखे। जो है सेंट्रल एग्जाम में पूछ देता है कि वेदांग वेद का अंग किसे कहते हैं, वेद के अंगों के नाम लिखे। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखिएगा फाइनल बोर्ड में जो यहाँ से एग्जाम में जो है कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो या तो इस बार ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि वेदांग की संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 6। अगर पूछ दे 2 नंबर में, तो 2 नंबर में पूछ देगा कि वेदांग किसे कहते हैं, वेदांगों के नाम लिखे। चलिए, तो यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे जो है किसके 6 अंग होते हैं, रामायण की ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर बी है महाभारत, ऑप्शन नंबर सी है रामायण, और चौथा जो है यानी डी जो है ऑप्शन है वेद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर, तो याद रखिएगा डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो, वेद यानी वेद के अंग, वेद के अंग कितना 6। चलिए, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, छात्र किसका अभिवादन करते हैं, तो ये अभी हम जस्ट ही पढ़े हैं। ठीक है, छात्र किसका अभिवादन करते हैं, तो याद रखिए शिक्षक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद जो है यहाँ पे याद रखिएगा शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है। ठीक है, तो बतलाए थे कि शिक्षक और जो है छात्रों के बीच संवाद होता है, तो याद रखिए कि एक जो है जवाब देते हैं, यानी एक जो है उत्तर देते हैं, और एक जो है प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ऑप्शन जो है ए प्रश्न शैली, बी जो है उत्तर शैली, सी जो है वो प्रश्न उत्तर शैली, और डी जो है वार्तालाप शैली। ठीक है, वार्तालाप मतलब होता है जैसे आत्म वार्तालाप मतलब खुद से बात, ठीक है, यानी बातचीत। ठीक है, वार्तालाप मतलब बातचीत। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रश्न उत्तर शैली हो गया। उत्तर शैली, यहाँ पे प्रश्न शैली का मतलब है कि क्या एक ही व्यक्ति जो है वो प्रश्न का जवाब देता था। ठीक है, यानी एक ही व्यक्ति जो है वो प्रश्न को उत्तर देते थे, या समझो कि कोई एक ही व्यक्ति जो है वो प्रश्न का जो है वो प्रश्न पूछते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा केवल तो प्रश्न तो पूछा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत, इसमें तो खाली केवल उत्तर तो दिया जा नहीं रहा है, क्योंकि अगर कोई प्रश्न पूछेगा तभी तो उत्तर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो है ऑप्शन नंबर यानी बी भी गलत। ठीक है, उसके वार्तालाप शैली की यहाँ पे बातचीत जो है कहा गया है, लेकिन यहाँ पे जो है स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि बातचीत कैसी बातचीत। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है शास्त्रकारा किस शैली में है, तो याद रखिए प्रश्न उत्तर शैली में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कहा किसका व्याकरण प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी व्याकरण जो है किसका प्रसिद्ध है, तो व्याकरण के रचयिता का नाम आप जानते होंगे। ठीक है, चाणक्य जी जो है वो नहीं है। ठीक है, चाणक्य जी के बारे में याद रखिएगा कि चाणक्य जी जो है वो अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक है। ठीक है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, अर्थशास्त्र पुस्तक के जो है वो लेखक है, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे थे। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा अगर पूछ देगा कि अगर अर्थशास्त्र का जनक, ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक अगर पूछ दे तो याद रखिएगा एडम स्मिथ। चलिए, उसके बाद आर्यभट्ट के बारे में, आर्यभट्ट ने क्या किया था, शून्य का खोज किया था, शून्य का खोज किया था। उसके बाद आर्यभट्ट का जो है जन्म हुआ था याद रखिए पटना में। ठीक है, पटना के जो है राजेंद्र नगर के आसपास हुआ था। उसके बाद जो है आर्यभट्ट जो है इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है आर्यभट्टीय नामा। ठीक है, आर्यभट्टीय नामा। उसके बाद जो है ये याद रखिए व्यास, यानी जो है यानी इनका जो पूरा नाम है, व्यास जी का जो है पूरा नाम है महर्षि महर्षि कृष्ण कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और ये जो है याद रखिएगा कि ये वेद व्यास जो है उन्होंने वेद की रचना किया था। ठीक है, वेद का रचना किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक बच गया पाणिनि, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा याद रखिएगा पाणिनि। पाणिनि जी जो है वो व्याकरण जो है इनका जो है प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, प्रसिद्ध। उसके बाद याद रखिएगा कि ज्ञान का शासक कौन है शास्त्रकारा चैप्टर में, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान का शासक कौन है, तो शास्त्र। उसके बाद जो है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। ठीक है, तो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि शास्त्र जो है वो क्या है, ज्ञान का शासक है। उसके बाद जो है शास्त्र जो है मानवों के जो है कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए, शास्त्र। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेदांग कितने होते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, बी।
अगर 4 पूछेगा 4 क्या है तो याद रखिएगा वेद, 4 जो है वो वेद, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण, उच्चारण क्रिया, यहाँ पे याद रखिए प्रक्रिया, ठीक है। उच्चारण, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्चारण प्रक्रिया का बोध कौन कराता है, ठीक है। उच्चारण प्रक्रिया का बोध कौन कराता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि उच्चारण प्रक्रिया का बोध जो है वो शिक्षा कराता है, ठीक है। शिक्षा जो है वो क्या कराता है, उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। उसके बाद जो है याद रखिएगा निरुक्त के रचयिता कौन है, ठीक है। निरुक्त के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है चाणक्य जी नहीं, ठीक है, यानी ये भी गलत, ठीक है। उसके बाद पाणिनि जी, ये भी गलत है, ठीक है। उसके व्यास, उसके बाद जो बच गया यानी यास्क, ठीक है। तो याद रखिए निरुक्त के जो रचयिता है वो यास्क रचयिता, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया छंद के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है व्यास जी नहीं है, ठीक है, ना ही जो है पाणिनि, ना ही चाणक्य, ना ही जो है वो छंद के रचयिता जो है ना ही यास्क, ठीक है। यानी कल्प के जो रचयिता जो है वो यास्क है, लेकिन यहाँ पे छंद जो है ये भी नहीं, ठीक है। तो छंद के जो रचयिता है वो याद रखिएगा पिंगल, पिंगल, ठीक है। छंद के जो रचयिता है वो पिंगल जी। चलिए नेक्स्ट जो है ज्योतिष के रचयिता, ठीक है। याद रखिएगा ज्योतिष यहाँ पे जो है व्यास जी नहीं है, ना ही पाणिनि जी, ना ही यास, यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट, यानी लगध के द्वारा जो है, लगध के द्वारा जो है ये जो है क्या ज्योतिष शास्त्र की, ज्योतिष जो शास्त्र है। चलिए तो आज का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है कहता है कि शास्त्रम मानवेभ्यम किम शिक्षयति, यानी शास्त्र जो है मानव के को क्या चीज की शिक्षा देता है, ठीक है, क्या शिक्षा देता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसको यहाँ पे संस्कृत में एग्जाम में जो है क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन जो है आप जो हिंदी में क्वेश्चन पूछ देगा कि जो है ये शास्त्र जो है वो मानव को जो है किस चीज की शिक्षा देता है या क्या शिक्षा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि शास्त्र जो है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। ये चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि शास्त्र जो क्या है मनुष्य का कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है जो सुकर्म दुष्कर्म सत्य असत्य आदि की जानकारी शास्त्र से ही मिलती है, ठीक है। यानी शास्त्र से ही हमको पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सत्य है, क्या दुष्कर्म है, ठीक है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इन सभी का जो है ज्ञान किससे मिलता है, तो शास्त्र से, ठीक है। तो शास्त्र से यानी कहने का मुख्य रूप से कि शास्त्र जो है मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का क्या करता है, बोध कराता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेदांग, वेदांगों के नाम लिखे, ठीक है, वेदांगों के नाम लिखे। तो याद रखिएगा वेदांग जो है वो 6 होता है, और 6 वेदांग में याद रखिएगा कि होता है पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। लेकिन आप इस तरह से याद रखिएगा तो ज्यादा बेहतर से याद होगा, शिक्षा, व्याकरण, कल्प ज्योतिष, कल्प ज्योतिष, और एक आता है निरुक्त छंद, निरुक्त छंद, ठीक है। तो ऐसे पढ़िए शिक्षा व्याकरण कल्प ज्योतिष निरुक्त छंद, शिक्षा व्याकरण कल्प ज्योतिष निरुक्त छंद, शिक्षा व्याकरण कल्प ज्योतिष निरुक्त छंद। उसके बाद जो है नेक्स्ट तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन कहता है कि यानी भारतीय दर्शन शास्त्र और उनके प्रवर्तकों के नाम लिखे, ठीक है। जब हम लोग शास्त्रकारा चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि शास्त्र जो है यानी सॉरी दर्शन जो है वो 6 होता है, और 6 दर्शन के जो कौन कौन प्रवर्तक होता है उनके बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा गया है कि भारतीय दर्शन शास्त्र 6 है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, ठीक है, सांख्य दर्शन के जो है वो प्रवर्तक कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, ठीक है, योग दर्शन के जो है वो पतंजलि। न्याय दर्शन के जो है याद रखिए गौतम, ठीक है, न्याय दर्शन के जो है वो गौतम। उसके बाद वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक है याद रखिएगा कनाद, ठीक है, वैशेषिक दर्शन के जो है कनाद। और मीमांसा दर्शन के जो है याद रखिएगा जेमिनी, ठीक है। और एक अंत में बच गया वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन का जो है वो बादरायण, ठीक है। ये जो है ये ऋषि लोग जो है वो क्या करते थे कि दर्शन लिखते थे, यानी दर्शन जो लिखे थे, ठीक है। तो याद रखिए इन 6 दर्शनों को आप याद रखिएगा कि 6 में से यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछ देता है। तो आप जो है 6 ही याद कीजिएगा, बस 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है
ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन सा शाखा आता है? बतलाए थे ज्योतिषी, ठीक है। यानी ज्योतिषी आप देखे होंगे जब ज्योतिष कोई करता है तो कुछ जो है इस प्रकार से जो है रहता है, ठीक है। बीच में कुछ इस तरह से यहाँ इधर कुछ लिख देता है, इधर कुछ चारों तरफ जो है वो लिख देता है, ठीक है। उसके बाद जो है नक्षत्र को देखता है, विभिन्न प्रकार के नक्षत्र को देख करके जो है उसमें जो है पता लगाता है कि किसका जो है किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, ठीक है, या उसकी जो है भविष्यवाणी करता है। तो याद रखिएगा ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन शाखा आता है, तो उसमें क्या होता है कि नक्षत्रों के बारे में पता लगाया जाता है। तो नक्षत्र किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा किसमें, तो जहां पर ब्रह्मांड से संबंधित हो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है खगोल विज्ञान से संबंधित आ रहा है। इसमें जो है गणित आदि शास्त्र आते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्यभट्टीय जो है वो बृहत संहिता आदि में उनके जो है क्या है, प्रमुख ग्रंथ है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, कहता है कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकार। बहुत सारे यानी कल्प ग्रंथ का जो है बहुत सारे जो रचनाकार है उनके नाम, तो याद रखिएगा कल्प में याद रखिएगा कि बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, ये सभी जो है याद रखिएगा इनका जो के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ दे तो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध कराता है, यानी जो है शास्त्र जो है मनुष्य को किन किन चीजों का बोध कराता है, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि मानव के जो है कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, ठीक है। यह सत्य और असत्य और सही काम तथा गलत कामों के बारे में क्या करता है, जानकारी देता है, ठीक है, कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रकारा पाठ में किस विषय पर चर्चा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा कि शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों का ग्रहण करने की प्रेरणा है, ठीक है। जो अपने अंदर जो किस प्रकार अच्छे गुणों या सद्गुण, ठीक है, सत्य गुण, इससे हमें अच्छे संस्कार की सीख मिलती है, यश प्राप्त करने की शिक्षा भी मिलती है, ठीक है, कि हम आगे आने वाले समय में जो हम कुछ अच्छा करें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, शास्त्र यानी शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शास्त्र की परिभाषा अपने शब्दों में लिखें, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सांसारिक विषयों से आसक्ति, विरक्ति, अस्थाई और अस्थाई या कृत्रिम उपदेश जो लोगों को देता है उसे शास्त्र कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी मनुष्य के यानी संसारिक की सभी विषयों यानी आसक्ति, विरक्ति, अस्थाई और अस्थाई या कृत्रिम उपदेश जो लोगों को देता है उसे क्या कहेंगे, शास्त्र। कहा यह मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, यह ज्ञान का शासक है, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे। उसके बाद जो है याद रखिए वेद कितने, तो वेद हम लोग पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा वेद जो है वो 4 होता है। 4 में वेद में याद रखिएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद। सामवेद जो है उसके बाद साम का अर्थ होता है याद रखिएगा गान, ठीक है, गान। इसको गीतों का जनक वेद कहा जाता है, ठीक है, इस वेद को सामवेद को। अथर्ववेद, ठीक है, इसको लिखा था अथर्वा ऋषि ने। और यजुर्वेद जो सबके जो है क्या, सॉरी यहाँ पे जो अथर्ववेद है वो सबसे अंतिम वेद है, ठीक है। सबसे जो है अंतिम वेद जो है पूछेगा तो अथर्ववेद, और शुरू का जो है यानी सबसे प्राचीन तो ऋग्वेद। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि शास्त्र मनुष्य को किन किन चीजों का बोध कराता है, ठीक है। तो याद रखिए शास्त्र जो है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। कृत्रिम शासक अर्थात ऋषियों द्वारा लिखे गए शास्त्र तथा वेद स्वरूप शास्त्र अर्थात ईश्वर प्रदत्त शास्त्र का भी बोध कराता है। रामायण कृत्रिम शास्त्र तथा वेद स्वरूप शास्त्र है। इसके अतिरिक्त शास्त्र वेदांग तथा दर्शन वैज्ञानिक शास्त्रों का भी बोध कराता है, ठीक है। जितने ऋषि द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जो शास्त्रों लिखा गया है या जितने भी विद्वानों द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा शास्त्र लिखा गया था, तो उन्हीं के जो सिद्धांतों है हम लोग क्या करते हैं, शास्त्र को ही पढ़ के अध्ययन करके ही पता लगाते हैं कि किन्होंने क्या सिद्धांत दिए थे, उनका कहने का तात्पर्य क्या है, उनसे हमें क्या सीख मिलता है। उसके बाद हमारा जो अंतिम प्रश्न है, शास्त्रकारा पाठ में प्रश्नोत्तर शैली अपनाने से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी शास्त्रकारा पाठ में प्रश्नोत्तर शैली जो है बनाने का क्या कारण है, इससे हमको क्या शिक्षा मिलता है। तो प्रश्न उत्तर शैली जो है इसलिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है, आप ध्यान रखिएगा कि जब क्या करता है कि अगर कोई जो है प्रश्न का उत्तर देता है, अगर कोई प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न पूछने और उत्तर देने तक जो इन दोनों के बीच जो बातचीत होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो है डिफिनेशन हो या किसी प्रकार के जो है जानकारी हो, जो है आसानी से हमको क्या हो जाता है, याद हो जाता है, समझ जाते हैं, ठीक है। तो उसको जो है यानी इसलिए जो है कि समझने के लिए और इसको याद रखने के लिए जो है प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कहा शास्त्रकारा पाठ में प्रश्नोत्तर शैली अपनाने से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि शास्त्रों का ज्ञान करना कठिन है, यानी हम लोग शास्त्रों का जो ज्ञान करना बहुत ही क्या है, कठिन है, किंतु उसका ज्ञान मनोरंजन द्वारा हल और शीघ्र हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मनोरंजन द्वारा यानी जब एक क्वेश्चन पूछेगा एक उत्तर देगा, ठीक है, तो इसमें बातचीत होते होते मनोरंजन भी हो जाता है और हम लोग सीख भी जाते हैं। कहता है कि प्रश्नोत्तर शैली में प्रश्न और उत्तर सहित सहज भाव में होते हैं। इस पाठ में प्राचीन शास्त्रों का ज्ञान शास्त्र भी परिभाषा है, भारतीय वैज्ञानिक का वर्णन है, दर्शन शास्त्र तथा व्याकरण के प्रवर्तकों की जानकारी है। इस शैली में छात्रों को आसानी से यानी इस शैली में छात्रों को आसानी से जो है वो सीख मिल जाता है या सीख जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो है क्लास जो है वो जितने भी शास्त्रकारा का चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव था वो सभी खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जो हमें सपोर्ट करते रहिए और अपने मित्रों के बाद जो है जरूर से जरूर शेयर कर दे, ताकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमें प्रत्येक दिन जो है मोटिवेट होते रहते हैं कि लोग हमें यानी जो है बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसी को देखते हुए हम और भी जो है इस पर जो है मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है इसी तरह से जो हमें सपोर्ट करते रहिए और अपने मित्रों के पास जो है इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए, ताकि जो है वो भी अपने जो आपके मित्र हैं वो भी अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।